जय हो माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि की आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत साल 2025 में आप सभी को पता है 30 मार्च रविवार से हो रही है, जो कि 6 अप्रैल तक रहेगी। तो नवरात्रि में पूजा की आवश्यक सामग्री पहले से नोट कर लीजिए और रख लीजिए, ताकि पूजा में कोई भूल चूक ना हो। सबसे पहले एक चौकी रख लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा भी ले लीजिए। आप अगर आप माता की फोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी रखना चाहते हैं वो ले लीजिए। उसके लिए अगर मूर्ति है आपके पास तो आप मूर्ति ले लीजिए। आपके पास कोई फोटो है, उनका कोई भी विग्रह स्वरूप है, जो भी है वो रख लीजिए। फिर आप गणेश भगवान को विराजमान करना चाहते हो तो गणेश भगवान को रख लीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा बिना गणेश भगवान की पूर्ण नहीं मानी जाती है। उसके बाद हमें इस तरह से पानी वाला नारियल चाहिए, जटा वाला नारियल ले लीजिए। उसमें आप ऊपर से लगाने के लिए चुनरी ले लीजिए और कलावा ले लीजिए। चुनरी नहीं तो कलावा भी चल सकता है। उसके बाद बतासे रख लीजिए और मिश्री। देखिए 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग भोग समर्पित किए जाते हैं दोनों समय। तो आप सभी को तब बतासे और मिश्री थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए। फिर मैंने चुनरी ले ली है। मैं 2-3 चुनरी ले ली हूँ। देखिए क्या होता है कि हमें अलग अलग दिन आप अलग अलग चुनरी उन्हें उड़ा सकते हैं। मैया की चौकी बिठाने के लिए आप वहाँ पे साज सज्जा भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमें देखिए नवरात्रि में आप सभी को जो भी आप पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए हमें कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि कलश जो नवरात्रि की पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है, तो कलश की स्थापना के लिए हमें पंचपल्लव की आवश्यकता होगी। तो पंचपल्लव ले लीजिए, चाहे तो आप पान के पत्ते ले लें या फिर अशोक के पत्ते या फिर आप आम के पत्ते ले सकते हैं। उसके बाद मैंने देखिए 9 पान रखे हैं। 9 पान 9 दिनों तक माता रानी को भोग में चढ़ाने के लिए मुख शुद्धिकरण के लिए ले लीजिए। फूल ले लीजिए और साथ ही साथ दुर्वा ले लीजिए। फूलों की माला भी ले सकते हैं। फूल लाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, माता रानी को लाल पुष्प ही प्रिय होते हैं। फिर आपको जो जैसे फूल मिल जाए वैसे रख लीजिए। उसके बाद हमें देखिए कुछ भी आपके पास जो भी मौसमी फल है वो फल ले लीजिए। माता रानी को सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। माता रानी को आप 16 सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। 16 महिलाओं को आप दान भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखिए एक थाली में अब जो हमेशा की पूजा की जो सामग्री होती है वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे हवन करने के लिए हवन सामग्री ले लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के कई लोग 9 दिनों तक पूरा हवन करते हैं। और घी ले लिया है मैंने। देखिए घी, तेल, जिससे भी आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल दीपक जलाना चाहते हैं तो वो दीपक ले सकते हैं। मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है 29 मार्च को 4:27 से शुरू हो जाएगी। 30 मार्च को 12:49 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार जो नवरात्रि है वो रविवार को 30 मार्च से ही शुरू होगी। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 6:13 से लेकर के 10:22 तक, 4 घंटे 8 मिनट तक। उसके बाद देखिए मैं गंगा जल ले लिया है, मैंने कपूर ले लिया है, थोड़ा सा तिल ले लिया है। अगर आप हवन करने के लिए हवन सामग्री अलग से बनाने वाले तो तिल ले लीजिए, जवा ले लीजिए, चावल, ये सारी चीज़ों से भी आप सामग्री बना सकते हैं। इत्र ले लीजिए। माता रानी को इत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है और तो इत्र ले लीजिए। उसके साथ साथ मैंने हल्दी ले लिया है, सिंदूर ले लिया है और इस तरह से धूप ले लीजिए। 9 दिनों तक पूरा सुबह शाम दोनों टाइम हम धूप प्रज्वलित करेंगे, तो धूप ले लिया है मैंने, लुबान ले लिया है। घट स्थापना करना बहुत ही शुभ होता है और शुभ मुहूर्त में किया गई जो घट स्थापना होती है, पूजा होती है, वो ज़्यादा माता रानी स्वीकार करती हैं। तो आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा के लिए घट स्थापना करें। घट स्थापना कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप सभी को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद मौली ले लिया है, हल्दी सिंदूर ले लिया है। पूजा में हमें 2 माचिस मैंने रख लिया है, क्योंकि कई बार हमारे हाथ से माचिस गीली हो जाती है, इसलिए हमें 2 मैंने रख लिए। घट स्थापना जो करना है वो ईशान कोण में करना शुभ माना जाता है। तो आप मिट्टी के घड़े से भी घट स्थापना कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो देखिए नॉर्मल लोटे से भी कर सकते हैं, जो कि पीतल या तांबे के। फिर उसके बाद यथासंभव दक्षिणा ले लिया है मैंने, जनेऊ ले लिया है और इस तरह से सूखे मेवे ले लिया है, गुड़ ले लिया। भोग के लिए आप कुछ भी एक चीज़ भी भोग में ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ घी की बत्तियाँ ले ली है, अलग से भी कपूर ले लिया है, तो उससे भी घी की बत्ती बना दी। अब हमें कलश की स्थापना के लिए देखिए 2 मैंने देखिए अलग अलग कलश आपको दिखाए हैं। आप चाहे तो पीतल के ले लें, चाहे तो तांबे का ले लें या फिर आप मिट्टी का भी घड़ा बना सकते हैं। आपको हर साल नया लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने पुराना घड़ा रखा है आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। बस आप वो पूजा में ही यूज करते हो, ऐसा नहीं कि आप वो सारा पीने में यूज कर रहे हैं, ये बात का ध्यान रखें। उसके बाद तो देखिए भोग समर्पित करने के लिए मैंने कुछ बर्तन ले लिए हैं और अब हम इस तरह से हमें देखिए मैंने ग्लास ले लिया जिसे जल माता रानी को
पीने के लिए जल हम रखेंगे। उसके बाद एक हल्दी की गांठ, सुपारी की ले लिया है और एक का सिक्का, उसके साथ पुष्प ले लीजिए, हल और 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे। ये हमें कलश की स्थापना के लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद मौली अलग से ले लिया है, कंठ पे बांधने के लिए भी चाहिए होगी। साथ ही साथ आप चाहे तो देखिए जो हमारी दीपक बनाते हैं, दीपक के लिए जो बत्ती बनाते हैं वो आप मौली से बनाएंगे तो ज़्यादा चलती है, ये भी है। उसके बाद मैंने घट की हमें ज्वारे उगाने हैं, तो ज्वारे उगाने के लिए आप गेहूँ ले सकते हैं, सब धान ले सकते हैं या फिर जवा ले सकते हैं। उसके बाद मैंने देखिए लौंग बहुत सारी ली है, लौंग इलायची जोड़े में हमें प्रत्येक दिन सुबह शाम हवन में भी आवश्यकता होगी, साथ ही साथ आपको चढ़ाने के लिए भी ज़रूरत होगी। उस तरह से हवन करने के लिए हवन के कप आते हैं, तो ये आसानी से मार्केट में देखिए मिल जाते हैं। ये बहुत ईजी होते हैं जलाने में भी। अगर आप नवग्रह बना रहे हैं तो 9 आप सुपारी ले लीजिए, नवग्रह षोडश मातृका भी कई लोग बनाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसकी किताब रख लीजिए पूजा में, उसको भी पूजन में अवश्य रखें, पूजा करें। उसके बाद हमें देखिए आप हवन कर साथ ही साथ हमें ज्वारे उगाने के लिए एक मिट्टी का ज्वारा वाला कुंडा ले लेना है, तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो वो रख लीजिए आप। तब इस तरह से देखिए मिट्टी का कुंडा आता है। आप चाहे तो देखिए प्लेट थाली में भी आप जवा उगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें इस तरह से साफ़ सुथरा कोई कुंडा ले लेना है और उसके साथ साथ जावा ले लेना है। और हवन करने के लिए हवन कुंडी ले लीजिए और हमें सुहाग की सामग्री भी माता रानी को अवश्य समर्पित करनी है। आप चाहे तो 16 श्रृंगार साड़ी वगैरह भी समर्पित कर सकते हैं। हवन करने के लिए हमने गाय के उपले ले लिए हैं। यहाँ पर आप लकड़ी भी ले सकते हैं, जो आम की लकड़ी आती है उससे भी आप हवन कर सकते हैं। फिर अभी हमें देखिए ज्वारे उगाने के लिए मिट्टी भी चाहिए होगी, जावा, कुंडा और मिट्टी, गंगा जल, ये सारी चीज़ें लगेगी। तो मिट्टी हमें इस तरह से साफ़ सुथरी मिट्टी लेनी है। आप जो भी आपके पास मिट्टी उसे साफ़ कर लीजिए, गमले की मिट्टी लें, इसे गलत जगह की मिट्टी ना लें, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से हमें देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि घट स्थापना के साथ साथ हमें पूरी पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। तो चैत्र नवरात्रि आप सभी की शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को है और नवमी 6 अप्रैल को है। तो इस तरह से हमें चैत्र नवरात्रि की पूजा के लिए आवश्यक, अनिवार्य और बहुत मतलब कम से कम सामग्री भी मैंने बताया है, जिससे हमारा काम हो जाए और हमारी पूजा संपन्न हो जाए। तो इस तरह से हमें पूजा की कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है, इस मैंने वीडियो में आप सभी को पूरा बताने का प्रयास किया है। तो अभी आप सभी को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, जानकारी भरा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग, जो कि मैंने चैनल का नेम बदल दिया है, तो प्लीज़ आप सभी अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो मेरे इस चैनल का नाम जान लीजिए, रश्मि भक्ति ब्लॉग है। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता रानी अवश्य लिखिए।